बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज की ब्लॉग में। क्वेश्चन था हमारे पास कि 40,000 हमने खर्च किया है बाइसिकल पे, मोटरसाइकिल क्यों नहीं ले ली। तो इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी वजाहत करने के लिए, जो चीज़ें हमें इसमें पसंद आई वो आपके साथ शेयर करने के लिए हम आपके लिए लेके आए आज की ये वीडियो। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी ख़ास चीज़ें हैं जिन्होंने हमें अट्रैक्ट किया इस तरफ, और इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएंगी, और जिनके लिए हमने स्पेशली 40,000 रुपीज़ पे किए इस साइकिल के। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ है इस साइकिल के लिए वो ये कि इस एल्की की मदद से मुकम्मल साइकिल जो है वो खोल और जोड़ सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, यानी कि 90% ऑलमोस्ट साइकिल इसी की मदद से खुलती और जुड़ती है। कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले इंसान के माइंड में एक हल्का सा सेटअप होता है कि उसे किस तरह की चीज़ चाहिए, उसको किस मकसद के लिए चाहिए, उसने उसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और उसी मकसद को ढूंढने के लिए हमने जो आपके साथ वीडियो शेयर की वो आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें आपके साथ सारी डिस्कशन थी कि हमने किस पर्पज़ के लिए लेनी है और किस तरह की हमें चाहिए, उसके बारे में हमें ब्रीफिंग वगैरह जो है वो भी सेल्समैन से काफ़ी सारी मिली, वो भी आपके साथ शेयर की थी। और उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सबसे पहले इसमें देखा कम्फर्ट। तो कम्फर्ट में जो सबसे पहली चीज़ है वो है सस्पेंशन इस साइकिल में, क्योंकि हमें चाहिए लॉन्ग ट्रैवल के लिए, और लॉन्ग ट्रैवल में अगर इसकी सस्पेंशन जो है वो कारगर नहीं होगी तो हमारे लिए मतलब जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कोई भी लंबा सफ़र इसके साथ करना। तो सस्पेंशन में इसके हमारे पास है फ्रंट शॉक, सेंटर शॉक है वो काफ़ी कंफर्टेबल होता है लोकल ट्रैवल के लिए, जहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म साइकिल नहीं चलानी। छोटे मोटे ट्रैवल के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट देता है, लेकिन जब आपने लॉन्ग ट्रैवल करना तो वो आप सस्पेंशन जो सेंटर सस्पेंशन होती है, यानी सेंटर में जो शॉक होता है वो आपको बाउंस ही कर देता है और आपकी एनर्जी जो है उसी तरह वेस्ट हो जाती है, यानी आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ती है पैडल घुमाने में। और ये है इसके फ्रंट शॉक्स जो कि आलमोस्ट 3 इंच तक जो है वर्क करते हैं, और इनका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है किसी भी ट्रैवल के अंदर कोई जो खड्डे वगैरह या कोई इस तरह की मतलब कहीं भी जगह पे हर्डल्स आती हैं उनके लिए हमें इसको फेस करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। रुकावट का जो असर होता है डायरेक्ट कंधों पे नहीं आता, वो इस फ्रंट शॉक की वजह से थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाता है, और हमें जो है वो काफ़ी कंफर्ट फील होता है। और सिर्फ शॉक्स में जो हमें फैसिलिटेट किया गया है वो उसमें 2 तरह के फंक्शन हैं। अगर तो रोड हमारे पास स्ट्रेट है और हमने स्ट्रेट जाना है, हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पे कोई इस तरह के खड्डे वगैरह नहीं होंगे या रोड ख़राब नहीं होगा, तो हम इसको लॉक भी कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल भी जो है ये प्रेस नहीं होगा और हमारी टोटल एनर्जी जो है वो जस्ट पैडल को रोटेट करने में सर्फ होगी। और लॉन्ग ट्रैवल के लिए स्ट्रेट रोड पे ये सबसे अच्छा फंक्शन है इसमें। और सिर्फ यही नहीं, शॉक को नरम और टाइट करने के लिए भी ये हमारे पास फंक्शन दिया गया। अब बात करें इसके हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग में इसका जो हैंडल है सबसे पहले वो बड़ा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्का सी इसमें कर्व्स दिए गए हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि यहाँ तक रेंज जो है हमारी आर्म्स की वो ज़्यादा हमें बेंड नहीं होना पड़ेगा। जैसे अक्सर आप दूसरी नॉर्मल साइकिल जिसे आमतौर पे बाबा साइकिल कहा जाता है उसके देखते हैं, वो बिल्कुल बैक साइड को होते हैं, कर्व हो रहे हैं यहाँ से, उनको पकड़ना इससे भी ज़्यादा ईजी है, लेकिन वो लॉन्ग ट्रैवल के लिए उस तरह से यूज़ नहीं की जा सकती, उनको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लेकिन ये हमारे पास जो साइकिल है स्ट्रेट हैंडल, इसको हैंडल करना ज़्यादा ईजी है, इसलिए कि हिली एरिया में और ऑफ रोड ट्रैक्स जो होते हैं उनमें इसको कंट्रोल करना उसकी निस्बत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और हैंडल में जो हमारे पास ग्रिप्स हैं इसकी बहुत ही सॉफ्ट और हैंडी किस्म के हैं कि इनको ग्रिप करने के लिए साथ में जो एक्स्ट्रा रबड़ है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है हाथ को कंफर्ट रखने के लिए। और हैंडल की जो है वो लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी गई है इसमें बाकी स्ट्रेट हैंडल की निस्बत, कि अगर इसके साइडों पे अगर हम कोई लिवर वगैरह या कोई इस तरह की ग्रिप्स लगाना चाहते हैं जो मज़ीद कंफर्ट इसका इंक्रीज़ करने के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं इसकी साइडवेज, तो वो भी इसके ऊपर हम ईज़िली ऐड कर सकते हैं। और टायर्स की बात करें तो रिम इसमें जो दिए गए हैं वो एलुमिनियम है, बिल्कुल लाइट वेट और बारीक वाले रिम है इसमें।
और उनका फ़ायदा ये है कि इसमें ग्रिपिंग जो टायर की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अलावा जो ज़ोर लगता है साइकिल को घुमाने में, टायर्स को घुमाने में, वो बहुत कम हो जाता है इसके बारीक होने की वजह से। सेकंड, टायर की मेन जो टायर बॉडी है यानी कि ये रबड़, उसकी बात करें तो कैंडा के इसमें टायर लगे गए हैं, और जो इसकी शेप बनाई गई है वो कम से कम साइकिल जो पंचर हो उस चीज़ को मलूज़े खातिर रखते हुए जो इसकी शेप बनाई गई है। और ग्रिपिंग इसकी जो है वो भी आपने देखी कि ऑफ रोड ट्रैक के लिए इस तरह की ग्रिपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। जहाँ साइकिल और ट्रैवल की बात करें, वहाँ पे साइकिल्स आजकल जो ज़्यादा डिमांड में है वो हैं फोल्डेबल साइकिल्स। और फोल्डेबल साइकिल्स में 3-4 किस्म की साइकिल्स आती हैं। कुछ साइकिल्स आती हैं वो हूबहू जैसी होती हैं, वैसे ही उसको कॉपी की तरह बंद कर लिया जाता है और उसको जो है वो इजी टू कैरिएज हो जाता है। और कुछ साइकिल्स आती हैं जिनमें एक बोल्ट लगे होते हैं, यानी सेंटर में जो है उनके नट्स वगैरह लगे होते हैं, जिनको खोलने के बाद उनको फोल्ड किया जा सकता है। और इस साइकिल में फोल्डेबल होने की जो क्वालिटी है वो इस तरह से है कि इसका टायर जो है फ्रंट और बैक बहुत इजीली बगैर किसी टूल के जो है हम खोल सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताएं। साइकिल को फोल्ड करने के लिए हमें जस्ट इस नॉब को जो है इस तरह ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये वाला जो स्क्रू है ये हाथ की मदद से खुल जाएगा और इसको खोलना है। एहतियात बस ये करनी है कि ये वाला स्प्रिंग वेस्ट ना हो। ये हमारा एक्सल बाहर निकल आया। हल्का सा लिफ्ट करने से इसका टायर जो है वो अलग हो जाएगा। इसी तरह बैक साइड का टायर जो है वो भी अलग करने के बाद इसको बहुत इजीली जो है इस तरह पैक किया जा सकता है, और ये जो एरिया कवर करती है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 40% कम हो जाता है। और जहाँ इसका फोल्डेबल जो है इसका सिस्टम ये है, बहुत ईजी है। वहीं पे इसकी एक और एहतियात है कि अगर आपने टायर खोला हुआ तो इसके ब्रेक लीवर को जो है वो बिल्कुल भी प्रेस नहीं करें, क्योंकि ब्रेक लीवर अगर आप प्रेस करते हैं तो इसका सिलेंडर जो है, जो कि इसके ब्रेक लेदर्स को वर्कआउट करता है, वो प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इसकी टायर की जो हब है उसके अंदर बैठेगी नहीं और आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको मज़ीद एक स्क्रू वगैरह या और कोई टूल ढूंढना पड़ेगा उसको पुश बैक करने के लिए। तो ये एक एहतियात थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसका टायर की फिटिंग जो है वो भी आपको बताते चलें। जस्ट आपने टायर के एक्सल को जो है इस जगह पे फिट करना है और जो एक्सल खोला था उसको अंदर से क्रॉस आउट कर देना है। साइकिल का टायर फिट करते हुए आपने सिर्फ ये एक एहतियात करनी है कि जो टायर है वो शॉक के बिल्कुल एंड सेंटर में हो, जितना पॉसिबल, जितना मैक्सिमम पॉसिबल आप हाथ से देख के कर सकते हैं। और सवारी जो भी है उसके अच्छे बुरे का इन्हिसार मोस्टली जो है वो उसकी ब्रेक्स पे किया जाता है। और ब्रेक सिस्टम जो इसमें दिया गया है वो डिस्क ब्रेक है, और डिस्क ब्रेक के जो लेदर यूज़ किए जाते हैं इसमें वो किसी भी लोकल शॉप से आपको इजीली अवेलेबल है, यानी कि स्पेशली आपको दोबारा से ढूंढने के लिए किसी बड़ी मार्केट की तरफ को रुख नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है इन डिस्क की, आपको कहीं भी इजीली अवेलेबल है लोकल मार्केट से। और साइकिल को मज़ीद स्मूथ और सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें जो है वो गोलियाँ इस्तेमाल नहीं की गई, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली साइकिल में हैंडल में, सेंटर एक्सल में और एक्सल जो उसके टायरों के होते हैं उनमें गोलियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन इस साइकिल की जो ख़ास बात है, इसको मज़ीद स्मूथ और इजी टू यूज़ बनाने के लिए और कम से कम थकाने के लिए सवार को, इसमें बैरिंग इस्तेमाल किए गए हैं अच्छे वाले। और बैरिंग की मदद से ये है कि आप समझते हैं बैरिंग जहाँ पे इस्तेमाल होता है और जहाँ पे गोलियाँ इस्तेमाल होती हैं, एफर्ट जो है वो हाफ रह जाती है तकरीबन। और साइकिल को परचेज़ करते वक्त जो हमने सबसे ज़्यादा जहन में बात रखी वो ये थी कि लाइट वेट, मैक्सिमम लाइट वेट हो, क्योंकि ट्रैवल के दौरान कहीं भी रास्ता किसी भी तरह का हो सकता है, तो हमें कहीं से कैरी करना पड़ सकती है साइकिल। तो उसके लिए हमें अपना कैरेज सामान के अलावा जो है साइकिल को लिफ्ट करना पड़े तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा अगर वो ज़्यादा हैवी वेट होगी। तो हमने इसी चीज़ को मलूज़ा खातिर रखते हुए कि इसको कहीं कैरी करना पड़ सकता है, तो इसको मोस्ट लाइट वेट जो हमें अफोर्डेबल थी हमारे पास, हमने वो परचेज़ की है। साइकिल को लाइट वेट रखने के लिए इसमें इसका हैंडल एलुमिनियम का, हैंडल की ग्रिप एलुमिनियम, शॉक की माउंटिंग एलुमिनियम, बजाते खुद शॉक एलुमिनियम, उसके बाद पैडल का जो लीवर है वो एलुमिनियम, पैडल बजाते खुद एलुमिनियम, और मैक्सिमम जो रिम्स जो इसके हैं वो भी एलुमिनियम, और बॉडी भी एलुमिनियम। बॉडी के अलावा जो मज़ीद इसमें जो चीज़ एलुमिनियम की है वो ये इसकी जो माउंटिंग है काठी की
वो भी एलुमिनियम की है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सब के अलावा सीट जो है उसकी दो तरह से फिटिंग मतलब एडजस्टमेंट दी गई है। इसको ऊपर और नीचे की तरफ जो है जितना मर्ज़ी हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक बोल्ट हल्की की मदद से लूज़ करने के बाद हम इसको आगे और पीछे की तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चे भी इसको जो है इजीली चला सकते हैं। और गियर वाली चूँकि हमने साइकिल ली है क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल में हमारे लिए काफ़ी सहूलत रहेगी। अगर हमारे रास्ते में कहीं चढ़ाई या उतराई आती है तो उसके लिए हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो गियर जो इसमें है वो 8 गियर पीछे, 8 गियर यानी पीछे और 3 आगे दिए गए हैं, 3 गियर आगे। और शिफ्टर जो है इसमें वो शिमानो कंपनी के, शिमानो क्योंकि एक काफ़ी वेल नोन कंपनी है साइकिल के गियर बनाने में, तो गियर शिफ्टर जो है वो बहुत अच्छी जगह पे दिया गया है। इसका बिल्कुल हाथ के बिल्कुल करीब है। ये इसका शिफ्टर है और ये इसका जो है वो रिलीज़र है, यानी कि गियर शिफ्ट करने के बाद जो रिलीज़ करने हैं वो दोनों लीवर साथ साथ दिए गए हैं। बहुत इजी है इसको ऑपरेट करने में। और गियर शिफ्टर के साथ हमें ये इंडिकेटर्स दिए गए हैं फ्रंट गियर के और रेयर गियर के। एक और बात आपको बताते चलें कि जितनी भी चीज़ें अभी तक आपको बताई वो सब की सब इसकी बिल्ट इन है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी लगा हुआ नहीं था। ये थी इसकी चीज़ा और ख़ास बातें जिनकी वजह से हमने इतने ज़्यादा पैसे पे किए, यानी कि एक मोटर बाइक जो है इतने पैसों में इजीली हम परचेज़ कर सकते थे। और मगर जो साइकिल पे ट्रैवल करने का मज़ा वो बाइक पे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बेशक इसमें थकावट और इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें हम इंजॉय ज़्यादा कर सकेंगे, चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकेंगे, ज़्यादा देख सकेंगे और आपके साथ ज़्यादा शेयर कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको हमारी ये बाइसिकल कैसी लगी। जो हमने पैसे पे किए वो मुनासिब थे या ज़्यादा थे, वो भी ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। इसी के साथ हमें यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा।